चीन को सबक सिखाने का कोई मौका भारत नहीं छोड़ना चाहता और यही कारण है कि आए दिन चीनी कंपनियां भारत के राडार पर रहती हैं। पूर्वी लद्दाख इलाके में 2 साल पहले शुरू हुए चीनी अतिक्रमण के बाद से भारत का रुख उसके प्रति सख्त हो चुका है। अब वीवो कंपनी पर ईडी ने शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मोबाइल कंपनी वीवो समेत चीन की कई कंपनियों पर छापे मारे। देश के 22 राज्यों में बने 44 ठिकानों पर हुई इस छापेमारी से चीनी कंपनियों में खलबली मच गई और कुछ डायरेक्टर भारत छोड़कर भाग गए। इस दौरान अधिकारियों ने कई कागजात अपने कब्जे में लिए और कंपनियों के काम करने के तरीके की पूरी पड़ताल की। सूत्रों के मुताबिक भारत का पैसा सुनियोजित तरीके से चीन भेजने का गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा था। इसके लिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे चीनी नागरिकों को भारत में काम करने वाली चीनी कंपनियों का डायरेक्टर बनाया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी का पैसा अवैध तरीके से बाहर पहुंचा दिया जाता था। सूत्रों के अनुसार ईडी की जांच में अब तक 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिल चुकी है, यानी कि इतना पैसा गलत तरीके से देश से बाहर पहुंचाया जा चुका है। इस मामले पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि चीन सरकार ने हमेशा चीनी कंपनियों को विदेशों में व्यापार करते समय कायदे कानून का पालन करने के लिए कहा है। हम अपने चीनी कंपनियों के कानून सम्मत अधिकार और हितों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से उनका समर्थन करते हैं। हमें भरोसा है कि भारतीय प्राधिकरण चीनी मोबाइल विनिर्माता वीवो के मामले की जांच कानून के अनुसार करेगा और कंपनी को पूरी तरह से निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव वाला कारोबारी माहौल उपलब्ध कराएगा। बता दें कि साल 2014 के बाद चीनी मूल की कई फर्जी कंपनियां अचानक भारत में एक्टिव हो गईं और इनके जरिए फर्जी तरीके से पैसा बाहर भेजा जाता था। इससे पहले शाओमी कंपनी पर भी भारत सरकार ने कार्रवाई की थी।